मेरे को तो लगता है कि आपको अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए। जब आपको अपना मोटिव क्लियर होता है तो फिर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं। जब आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है तो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। जब आपको क्लियर है कि आपने क्या करना है तो फिर डिस्ट्रैक्शंस का मतलब मेरे को लगता नहीं है कि होनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स बचपन से उन्होंने शायद खुद बहुत स्ट्रगल करा है लाइफ में, तो उन्होंने हमेशा से हमें एक ही चीज़ समझाई है कि पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो हमने देखा है वो हम नहीं चाहते कि आप देखें, और उन्हें भरोसा है कि हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी है जो चंबा जिले के चुराव विधानसभा क्षेत्र के ऐसे दुर्गम एरिया से ताल्लुक़ रखती है जहां पर आज तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इस बेटी ने ऐसा कमाल किया है कि आज इस बेटी को हर कोई आशीर्वाद दे रहा है और बड़ी बात है कि जेईई एडवांस का पेपर भी दे के आई है। वापसी पे चंबा में आज हमसे ये मुलाकात हुई है इनसे। इस बेटी ने 12वीं की जो नॉन मेडिकल की जो परीक्षा रही है, मेरिट में रही है। बड़ी बात है कि चुराव विधानसभा क्षेत्र के जिस एरिया से ये ताल्लुक़ रखती है वहाँ पर सड़क नहीं है, और ऐसे आलम में जिस तरह से ये पढ़ाई कर रही है मुझे तो ब्राइट दिखता है, क्योंकि ऐसे नंबर आसानी से नहीं मिलते हैं। माता पिता मेहनत मजदूरी करके इस बेटी को पढ़ा रहे हैं। सिलसिलेवार इससे बात करेंगे। स्वागत है बेटा आपका। नमस्कार। अच्छा, पहले तो अपना नाम बताओ और किस एरिया से आप ताल्लुक़ रखती हैं? मेरा नाम डॉली है। मैं चंबा ज़िले के चुराह तहसील से सुखधार ग्वाड़ी से हूँ। मेरी मम्मा जो हैं वो घर का काम करते हैं नॉर्मल, और मेरे पापा जो है वो मजदूरी करते हैं। और बड़ी बात मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो हर कोई ये कहता है कि मैं गरीब हूँ इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाता, लेकिन आपने ये जो कर दिखाया है कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं वही बिलीव करती हूँ कि आप में करने की हौसला होना चाहिए। अगर आप में करने का वो मतलब जज्बा है, अगर आप करना चाहते हो तो रास्ते खुद खुल जाते हैं, और आपको सपोर्ट करने वाले भी काफ़ी होते हैं। जैसे मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट करने वाले मिले मेरे को, शायद मैं कभी आज इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ, मैंने जो भी किया है। जी अच्छा, मैं ये जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि 96% बहुत बड़ी बात है। आपको वैसे उम्मीद थी कि आप जिस एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं इतने परसेंटेज आपकी आ पाएंगे? सर, मेरे को कॉन्फिडेंस था, मैंने तैयारी करी थी, मैंने मेहनत करी थी, और मेरे को पता था कि मेरे आएंगे। अच्छा, बड़ी बात है कि जो ये बच्चे देख रहे हैं कि अगर मेहनत की है तो आपको भरोसा भी होता है और ये चीज़ें होती भी हैं। अच्छा, आजकल आप किस तरह की तैयारी कर रही हैं और आगे क्या करने वाली हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं। सर, अभी तो मैंने जेईई का करा था, जेईई मेंस का क्लियर करा। मैंने जेईई मेंस की प्रिपरेशन करी, उसका क्लियर करा। फिर मैंने जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करी, अभी मैं उसका वो दे के आई हूँ एग्ज़ाम, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मैं जेईई एडवांस भी क्लियर कर लूँगी। और उसके बाद आगे मेरा मेन टारगेट यूपीएससी है। इसके बाद अगर मेरा हो जाता है जेईई मेंस एडवांस तो वो 4 साल की, उसके बाद मैं यूपीएससी। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ कि जब बच्चे एजुकेशन कर रहे होते हैं तो उनको जब नेचुरली हर जगह पैसा इन्वॉल्व रहता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि किताबें और भी चीज़ें होती हैं, फीस। तो औरों को भी देखा होगा आपने, जो बच्चे जो हर जगह कहीं तैयारी करने के लिए जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, तो आपने कैसे ये अचीवमेंट हासिल की है? सर, हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, कोचिंग तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं एक अच्छे स्कूल में पहुंच गई, और मेरे को उधर के टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट करा, बहुत हद से सपोर्ट करा। उन्होंने मेरे को जहाँ भी रिक्वायरमेंट थी बुक्स की, उन्हें बुक्स प्रोवाइड करी। मेरे डाउट्स के लिए कोई भी उन्होंने कभी ऐसा मेरे को महसूस नहीं होने दिया कि मेरे को कोचिंग की ज़रूरत है। उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा है, उन्होंने हमेशा मतलब कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कोचिंग की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो स्कूल का आप जिक्र कर रही हैं कि बहुत अच्छा स्कूल है, मुझे लगता है कि आप खुद कहेंगे कि कौन सा स्कूल है, नाम क्या है, वो थोड़ा सा अच्छा है। मेरी पहले तो एजुकेशन मेरी सरकारी स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिंगरी से हुई थी, और मेरी 8th में अच्छी परसेंटेज आई थी, जिसके कारण मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी, और मेरा चयन डीपीएस डलहौजी में हुआ था। और डीपीएस डलहौजी तो सर, स्कूल का नाम, स्कूल की रेप्यूटेशन एंड स्कूल के टीचर्स देर वेरी सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा। वो उन्होंने, मैं हिंदी बैकग्राउंड से आई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था। आई स्टिल रिमेंबर, इंग्लिश तो मेरे को आती ही नहीं थी, बट उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट करा, एंड आई लर्न एंड आई ग्रू अप।
ये जो बात कर रही है बेटी, अभी जो शुरू किया है, आपको लगता है कि ये चुरा से है? वैसे ऐसी उम्मीद थी आपको कि आप ऐसा बात कर पाएंगी या कॉन्फिडेंस आ पाएगा? नहीं सर, मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस शायद नहीं आ पाता अगर मैं DPS में नहीं होती, क्योंकि मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लाइक उधर डिक्लेमेशन होती है, एक्सटेम्परी होती है, तो आपको स्टेज पे जाके बोलना है, ऑन स्पॉट बोलना है, तो मैंने ये कॉन्फिडेंस उधर से ही सीखा है। अच्छा, हर जो जगह हर कोई बच्चा वहाँ पर नहीं पहुँच सकता ना, हाँ आपको तो मौका मिला है। हाँ जी। तो और जो बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद है, जो आगे जा सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है आगे बढ़ने का? सर कोई भी, मेरे को तो लगता है सक्सेस का एक ही टूल है, वो एजुकेशन है। आपको मेहनत चाहिए होती है, फिर बाकी रास्ते खुल ही जाते हैं। अच्छा, ये जो रास्ते खुलने की बात आप कह रही हैं ना, हाँ कि जी। जैसे पढ़ाई के साथ साथ अब बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है कि जब आप बच्चा उम्र के हिसाब से आगे बढ़ता है तो कई चीज़ें डिस्ट्रैक्ट भी करती है। उम्र है, इस उम्र में कई चीज़ें होती हैं, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप भी समझ रही हैं। तो ऐसे आलम में बच्चा कैसे फोकस करे स्टडी पर? मेरे को तो लगता है कि आपको अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए। जब आपको अपना मोटिव क्लियर होता है तो फिर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। जब आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है तो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। जब आपको क्लियर है कि आपने क्या करना है तो फिर डिस्ट्रैक्शंस का मतलब मेरे को लगता नहीं है कि होनी चाहिए। ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ऐसे नहीं आता है। अगर आपकी तरह कोई और बच्चा भी इस तरह का अपने कॉन्फिडेंस को उभारना चाहता है तो करना क्या चाहिए? जो बच्चा लाइक उसे मेरे को लगता है कि सर जैसे मेरे को स्टूडेंट की लाइफ में ना ये जैसे कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हें बोलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लाइक लेट इट बी, जैसे स्कूल कोई भी हो, लाइक उसमें भाषण प्रतियोगिताएं होती है, तो आपको आगे जाना चाहिए। आपको होना चाहिए कि आप एक बार गलत बोलोगे, दूसरी बार बोलोगे, अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसे में जब मैंने पहली बार डिक्लेमेशन दी थी तो उतनी अच्छी नहीं हुई थी, फिर मैंने दोबारा दिया, तीसरी बार दिया, तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई। अब जब मम्मी पापा आपके साथ चलते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं? उनकी वजह से कॉन्फिडेंस आया है कि DPS की वजह से आया है? सर डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स के अलग कंट्रीब्यूशन है, DPS के अलग कंट्रीब्यूशन है। अगर मम्मी पापा होता ना कि मेरे जो बच्चे हैं आगे बढ़ें और अच्छी जगह पर पहुँचे, तो आपके हिसाब से आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में? सर मेरे पेरेंट्स बचपन से उन्होंने शायद खुद बहुत स्ट्रगल करा है लाइफ में, तो उन्होंने हमेशा से हमें एक ही चीज़ समझाई है कि पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो हमने देखा है वो हम नहीं चाहते कि आप सोचें, और उन्हें भरोसा है कि हम करेंगे और हम उनके भरोसे पे खरे उतरेंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। अच्छा, ये जो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपने हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे ना कि हमारे एरिया में सड़क नहीं है और भी बहुत सी चीज़ें, सुविधाएं नहीं हैं, इसके बावजूद आप अच्छा कर पा रही हैं, तो इसको लेकर जो बच्चे हैं आपको देख रहे हैं कि कोई मैसेज? वही बस आपको, मेरे को लगता है कि आपके अवेयर होने की ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अवेयर हो तो फिर आपको मतलब ज़्यादा पता। अभी मैं बात करूं कि जैसे ये स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम अभी स्कीम है, श्रेष्ठा स्कीम, तो उसके तहत आप जो है वो एग्ज़ाम देते हो। ये सिर्फ 9th और 11th में जो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो तो आपकी सिलेक्शन CBSE के स्कूल्स में होती है, तो आप दे सकते हो। प्रीवियस ईयर का सिलेबस आता है, अगर आप 9th में प्रिपेयर करो तो उसका सिलेबस आता है। सिमिलरली 10th का सिलेबस आएगा 11th के लिए, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर अगर आपकी मेहनत है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, और आप एक प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हो। अच्छा, आपके हिसाब से मैं ये भी पूछूंगा, क्योंकि आपने दोनों का स्कूल का तजुर्बा देखा है, तुलना भी कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल अच्छे रहते हैं कि सरकारी? सर स्कूल तो हर कोई अच्छा होता है, टीचर्स हर कोई अच्छे होते हैं, वही सेम चीज़ पढ़ाते हैं। आप मेरे को तो लगता है कि ना, मतलब कि मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे को सिर्फ एक टीचर चाहिए होता है। टीचर डजेंट मैटर कि कोई भी हो, वो बस टीचर होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक ऊपर एक ऐसा लगता है कि एक ऊपर साए, एक साथ है ऊपर, बस उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कंपैरिजन किया जाएगा DPS के टीचर और सरकारी स्कूल का टीचर, कंपैरिजन वो लगता है जो आप ना, क्योंकि आप पढ़ के आई हैं
हाँ तो जी। हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी तुलना कर सके कि ये जो बच्ची है किस एरिया की है और कहाँ पढ़ी और किस तरह से ये चीज़ें हो पा रही हैं। तो मेरे लिए तो मेरे टीचर्स मतलब कि पहले जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी तो जो हमारे मैम थे तो उन्होंने ही मेरे को काफ़ी साल पढ़ाया, 2-3 साल उन्होंने पढ़ाया। तो जो मेरे बेसिक्स थे वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग करे। फिर मैं जब हाई स्कूल में गई तो उधर के टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने पढ़ाया। फिर मतलब पढ़ाई नहीं के टाइम पे पढ़ाई करी, सपोर्ट के टाइम पे उन्होंने सपोर्ट दी। फिर जब मेरी सिलेक्शन हुई डीपीएस में, फिर मेरे को उधर जाके सपोर्ट मिली। तो मेरे को लगता है कि टीचर्स अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं कि वो अपना बेस्ट दे सकें हर जगह, लेट इट भी सरकारी हो या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। टीचर्स हमेशा अपना बेस्ट देने की जरूरत मेरे को लगता है कि वो करते हैं कोशिश। अच्छा, और मैं इसलिए भी आपको थोड़ा सा और भी पूछना ये चाह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी दिक्कत भी रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और परिवार की ज़रूरतें कई तरह की होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए? मेरे को तो लगता है पेरेंट्स को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज मेहनत करोगे, पेरेंट्स आज स्ट्रगल करेंगे तो बच्चा शायद आगे बढ़ेगा। बट अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है और अगर पेरेंट्स उसे रोक रहे हैं क्योंकि उनकी कंडीशन सही नहीं है, मैं मानती हूँ कि डिफ़िकल्ट होता है। मेरे अपने पापा बहुत डिफ़िकल्ट है, वो कभी कभी घर आते हैं, मजदूरी करते हैं, पर वो कर रहे हैं तो फिर हमें भी वो आता है, मतलब कि अंदर से एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी कि हमें भी करना है। अगर हमारे पापा इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो मेरे को लगता है अगर पेरेंट्स जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे पे डालेंगे तो बच्चा जो है वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, एक जो मोबाइल एक ऐसी चीज़ आ गई, एक टूल है, उसका फ़ायदा है या नुकसान है आपके हिसाब से? आप कैसे यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। आप पॉजिटिवली यूज़ करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत कुछ है फ़ोन में सर, बहुत कुछ है। तो अगर आप फालतू की चीज़ों में लगोगे तो फिर तो नुकसान। तो आपने जो यूज़ किया इस मोबाइल को, करते हैं यूज आपके? नहीं सर, मैं डीपीएस में थी, अलाउड नहीं था। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप समझ पा रहे हैं कि इस बच्ची का जो स्ट्रगल है ना, उसमें एक जुनून भी है और एक इस बच्ची का एक टारगेट है कि मैंने कुछ करके दिखाना है, और ये जो जज्बा होता है यही आगे बढ़ाता है। मुझे लगता है कि एंड में ये जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, छोटा सा मैसेज, और बच्चों के हिसाब से भी, पेरेंट्स के हिसाब से भी। कुछ नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि अभी मतलब कि जो भी बच्चे देखेंगे अपनी डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखो, बिकॉज़ लाइफ में अगर सक्सेसफुल हो तो बहुत बड़ी चीज़ है वो डिस्ट्रैक्शंस। फ़ोन चलाने का टाइम आ जाएगा बाद में भी, एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे फिर फ़ोन ही चलाना। कुछ करने का जज्बा रखो, पहले तो ड्रीम बड़ा करो, ड्रीम करने की ज़रूरत है। पहले तो सोच बड़ी रखोगे तभी कुछ आगे बढ़ पाओगे। अगर सोचोगे छोटा तो फिर डिफ़िकल्ट। सोच मेरे हिसाब से बड़ी रखनी ज़रूरी है। अच्छा, जैसा कि कहा इस बच्ची ने कि सोच बड़ी होनी चाहिए, और सोच इस बच्ची की बड़ी ये भी है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के देश सेवा करनी है, और इसके लिए ये मेंटली प्रिपेयर है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है जिस तरह से इस बच्ची का कॉन्फिडेंस है। और एंड में मैं ये भी पूछूंगा, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा बाहर ना जाए, क्योंकि आजकल जब बाहर जा रहे हैं तो घर में एंट्री नहीं हो पा रही है, वो बाहर ही रहते हैं। फिर नशा भी आ रहा है तो उसमें चक्कर में ही रहते हैं कि कहीं नशे में नहीं पड़ जाए हमारे बच्चे। हाँ, वो पेरेंट्स का डर सही है, बट फिर उतना सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा भरोसा पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर बाहर नहीं भेजेंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। क्योंकि आप जहाँ अभी घर पे तो नहीं, आप उतना अगर एक्सप्लोर नहीं करोगे नई नई चीज़ें तो आप कैसे सीखोगे। और मेरे को लगता है कि लाइफ में गिरना जरूरी होता है शायद, पर गिर के फिर उठना वो एक होना चाहिए। इस बच्ची के जो इंटरव्यू में बहुत से मैसेज हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन से मैसेज से आप कुछ सीख पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।